कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्तराखंड टीम भी लबरेज है। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि ये तो शुरुआत है। बीजेपी हमेशा से धर्म की राजनीति करती है और इसी राजनीति को कर्नाटक की जनता ने बेनकाब किया है। हल्द्वानी विधायक ने कहा कि अब कांग्रेस जीत की राह पर निकल पड़ी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी। हल्द्वानी विधायक ने कहा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसका नतीजा पार्टी को हार के रूप में झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण केवल उनकी नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। उत्तराखंड में भी तमाम चुनाव होने हैं और बीजेपी को जनता एक बार फिर सजा देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा ने छल के अलावा कुछ नहीं किया और अब लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सांसद जिला यात्रा पर निकल रहे हैं। सर, कर्नाटक में जीत मिली है कांग्रेस को, किस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस देख रही है इसको? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी जीत इस विषय से है क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं, वो जो राजनीति, जो उपद्रव की राजनीति है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनका जो नैरेटिव था, उनके जो वक्तव्य थे, उसके विरुद्ध वहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे थे और बेरोजगारी और जो विशेषतम जो भ्रष्टाचार से लिप्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसे बाहर करने का जो कार्य कर्नाटका की जनता ने करा है, वो वाकई में पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा उल्लेख साबित होगा। और अन्य राज्यों में भी अब जो चुनाव होंगे, अब जनता समझ चुकी है कि धार्मिक उन्माद फैला के मात्र भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है इस देश में, और जो विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इन विषयों पे कोई चर्चा करने को किसी भी प्लेटफॉर्म से वो तैयार नहीं है। तो इसलिए बधाई मैं कर्नाटका की महान जनता को देता हूं और बधाई एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को देता हूं जिसने अपना खून पसीना बहाकर इस चुनाव में मेहनत करी। और मेरी आशा है कि जो सरकार अब कर्नाटका में बनेगी, वो एक आदर्श सरकार, एक आदर्श सिस्टम को वहाँ पे पेश करेगी। जो ये जीत है उसको क्या हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी की जो सबसे खूबसूरत फोटो और खूबसूरत भाषण जो पूरी यात्रा में रहा, आपको ध्यान होगा, वो कर्नाटका में था जब बारिश गिर रही थी। और गिरती हुई बारिश में जो एक तपस्वी ने वहाँ भाषण दिया था और जो बातें बोली थी, अवश्य कहीं ना कहीं कर्नाटका के लोगों के दिल में वो बातें बसी। और आधा श्रेय, देखिए, पूरा श्रेय राहुल गांधी जी को मत दीजिए, 50% तो जो मैंने जो चीज़ें बोली उनको श्रेय, आधा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने वो ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं दिए होते तो लोग और जागृत होकर कांग्रेस के पक्ष में और वोट नहीं डालते। विधायक जी, जिस तरीके से अब उत्तराखंड में भी चुनाव होने, निकाय चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या जो ये जीत कांग्रेस को मिली है एक ऊर्जा भरेगी उत्तराखंड में भी? और नहीं, अवश्य। देखिए, पूरे देश के कोने कोने में कांग्रेस के जो लोग हैं, आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उनको उठा रहे हैं लगातार। दिन भर जो लोगों के दिन से लेकर रात तक जो मुद्दे जो लोगों को सता रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर से लेकर सामूहिक तौर से, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा हुआ है। तो अवश्य एक हमें नई ऊर्जा का संचार मिला है, एक आशा की किरण इस देश को मिली है और पूरे दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, 9 साल में हुआ क्या है? उपद्रव मचा है, धार्मिक उन्माद फैलाया गया। अभी G20 हो रहा था तो उसमें वसुदेव कुटुंबकम का नारा दे रहे हैं और अपने देश में क्या कर रहे हैं? जो हमारा कुटुंब है, जो हमारा देश है, जो हमारे देशवासियों ने बांटने का आप कार्य कर रहे हैं और नारा G20 में विदेशों को दिखाने के लिए वसुदेव कुटुंबकम। तो इससे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार और इनसे बड़ी लोगों को बांटने वाली सरकार इस देश के इतिहास में नहीं आई है। अब 2024 आ रहा है, जनता ऐसा आईना दिखाएगी कि यादगार रहेगा।